शख्स जिसने अपनी पत्नी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, एक शख्स जो कि पूरी तरीके से एक फैमिली मैन था, अपना बिजनेस चलाता था, लेकिन उसके साथ उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा किया जो इस वक्त पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पर एक शख्स की हत्या की साजिश रची गई, उसकी हत्या हुई और उसके बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि इस घटना का खुलासा कैसे हुआ। मृतक की दो छोटी छोटी बच्चियां, उनमें से एक बच्ची ने इस पूरी घटना का राज खोल के रख दिया। सामने आ गई पत्नी की एक ऐसी कहानी जो अब तक किसी ने नहीं जानी थी। क्या है पूरा मामला, चलिए एक बार विस्तार से आपको बता देते हैं। यूपी के मुरादाबाद से कुछ दिन पहले ही सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां पर घर में घुसकर बदमाशों ने पीतल फैक्ट्री मालिक को मौत के घाट उतार दिया था। थाना कटगढ़ क्षेत्र के गाड़ीखाना निवासी अनिल चौधरी की बीते दिन शनिवार देर रात हत्या कर दी गई थी। दो बदमाशों ने करीब 12 बजे आवाज देकर दरवाजा खुलवाया था। उधर घटना के दौरान एक बदमाश घायल भी हो गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा पुलिस ने किया है, जिससे पता चला है कि प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही पति की जान ली है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, चलिए सुनवा देते हैं आपको। मौके पर तत्काल मेरे द्वारा स्वयं और सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और फॉरेंसिक टीम ने भी तत्काल मौके पर पहुंच के अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इसमें घटना में जो मृतक थे, जिनका नाम अनिल था, अनिल यहाँ मुरादाबाद में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहते थे और पीतल का कारोबार करते थे। और ये मूल रूप से शाहबाद थाना क्षेत्र जनपद रामपुर के रहने वाले थे। उनके पिता मुन्नू की ओर से इस संबंध में एक हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें जो मौके पर दो व्यक्ति जिनकी पहचान मृतक की छोटी जो पुत्री मानवी, उसने आमोद और मोहित के रूप में की थी, उन दोनों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी दिन कुछ देर बाद हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचा है। वहाँ उसकी पहचान आमोद के रूप में हुई थी। वहाँ जाके उससे पूछताछ की गई थी, लेकिन वो गंभीर रूप से नशे में था और इंजर्ड भी था। उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसके हाथ में चाकू लगा हुआ था, लेकिन उसने इशारों से अपना नाम आमोद बताया था और जिसकी कुछ घंटों के बाद जिला अस्पताल में ही मृत्यु हो गई थी। तो शेष जो दूसरा आरोपी था मोहित को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया। मोहित ने जब उससे गहराई से उससे पूछताछ की गई तो मोहित ने बताया कि एक कन्हैया नाम का जो व्यक्ति है, जो मृतक की पत्नी तनु, उसका एक मुँह बोला भाई है वो, और वो एक दरबार लगाता है, पूजा पाठ करता है वो, जिसमें तनु भी जाती थी और तनु लंबे समय से उसके पास जा रही थी। ये कन्हैया बहजोई थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहित भी है। तो मोहित और कन्हैया ये आपस में मित्र थे और तनु का धीमे धीमे जो कन्हैया नाम का व्यक्ति था, उससे इसका कुछ संबंध, अवैध संबंध हो गया और इन्होंने फिर अंत में ये योजना बनाई कि ये पति का, इसका जो पति था उसकी ये हत्या करेंगे। और इस हत्या के लिए कन्हैया, मोहित और आमोद इन्होंने तैयारी की। घटना वाले दिन कन्हैया मोटरसाइकिल से वहीं घर के थोड़ा दूर पे मोड़ पे खड़ा हुआ था और आमोद और मोहित ये दोनों मृतक के घर गए थे। योजना के अनुसार मृतक की पत्नी ने पूर्व से ही दरवाजे को खुला छोड़ दिया था और ऐसा भी उसने बताया, इसकी पत्नी तनु, जिसकी गिरफ्तारी की गई है कि उसने उसको एक नशे का कैप्सूल भी दिया था, जिससे वो मृतक नींद में रहे। इन लोगों ने मौके पर पहुंच के वहाँ और इस वारदात को अंजाम दिया। जरा सोच कर देखिए, दो छोटी बच्चियां, जिनमें से एक बच्ची ने राज खोला। बच्ची ने जिस तरीके की दर्दनाक कहानी बताई वो तो हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन उस बच्ची के दिमाग पर क्या असर हुआ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अवैध संबंधों के चलते न जाने उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी वारदातें सामने आती रहेंगी। उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर लोगों में कानून का डर क्यों नहीं बचा है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे साथी आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।